दोस्तों, नेशनल स्कॉलरशिप के नए पोर्टल पे आप जब अपनी लॉगिन करने के लिए अपनी रेफरेंस आईडी डाल के और ई-केवाईसी करना चाह रहे होगे तो आपको दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ रही होगी, दो ऐप की ज़रूरत पड़ रही होगी। एक तो NSPOTR और एक आधार फेस RD। लेकिन जब आप प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कर रहे होगे तो आपके मोबाइल में कुछ इस तरीके से लिख के आ रहा होगा बार बार कि योर डिवाइस इजंट कंपेटेबल विद दिस वर्जन। तो आप ये बात देखकर बिल्कुल भी परेशान ना होइए, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत गलत गलत तरीके से बता रहे हैं यूट्यूबर। कोई कह रहा है कि ये APK डाउनलोड कर लो और इससे आपके मोबाइल में ये डाउनलोड हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। चाहे आप प्ले स्टोर से करिए, चाहे आप APK डाउनलोड करिए, जैसे ये डाउनलोड होगा तो उसके बाद में यही आपको दिखा देगा कि योर डिवाइस इजंट कंपेटेबल विद दिस वर्जन। तो इसका, क्योंकि ये मैं पहले आपको मेरे साथ में बने रहिए वीडियो में, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, इस तरीके का आपके मोबाइल में लिखकर इसलिए आ रहा है क्योंकि जिनके पुराने मोबाइल है, जो लेटेस्ट मोबाइल नहीं है, जो थोड़े दिनों के मोबाइल है, वो पहले वर्जन वाले, उनका 4.1 वर्जन वाले मोबाइल है। और ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप हुए हैं, तो ये जो दोनों ऐप जो डेवलप हुए हैं, एक तो ये NSPOTR का और आधार फेस RD, ये दोनों 5.1 वर्जन वाले जो लेटेस्ट मोबाइल है उसमें काम कर रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में आपके किसी भाई बहन या कि पड़ोस में आपके किसी पे भी लेटेस्ट वर्जन का मोबाइल है, 5G मोबाइल है, तो आप उसमें डाउनलोड करके और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए, बस काम ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप बिल्कुल परेशान हो रहे हो कि क्या अब हमको लेटेस्ट मोबाइल लेना पड़ेगा, ये करना वो पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी रिलेटिव का या किसी भी भाई बहन का जिसका 5G मोबाइल हो, ले लीजिए, उसमें ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद में आप एक बार, अगर आपके पास OTR आया है तो फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी ई-केवाईसी पहले से ही हुई है। अगर आपको रेफरेंस नंबर मिला है तो आपको ई-केवाईसी करनी पड़ेगी, तब जाके आपको OTR नंबर मिलेगा, तब आप लॉगिन कर पाएंगे। तो जिनके पास में रेफरेंस नंबर आया है वो अपने रिलेटिव या अपने किसी भी ख़ास से मोबाइल ले लीजिए और उसमें ये दोनों, एक तो ये है NSPOTR और एक है आधार फेस और उसके सामने ही लिखा होगा RD। ठीक है, आधार फेस RD। अगर आपने NSP डाउनलोड कर लिया, किसी किसी के मोबाइल में NSPOTR वाला तो डाउनलोड हो जा रहा है, लेकिन जो ये आधार फेस RD वाला है ये तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। लेकिन जब तक आप आधार फेस RD वाला ऐप भी डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक NSPOTR भी काम नहीं करेगा, उसका होना भी ज़रूरी है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी पैनिक ना होइए। बहुत सारे यूट्यूबर गलत गलत बातें बता रहे हैं कि इनके ये APK तो वैसे भी डाउनलोड नहीं करनी चाहिए अपने मोबाइल में, क्योंकि वो उसमें वायरस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए कुछ ना करिए, बस आप किसी भी का भी देखिए जिसका लेटेस्ट वर्जन हो, 5.1 से आगे का, या 5.1 या 5G हो, तो आप उसमें एक बार डाउनलोड करके देख लीजिए, आप अपना ऑथेंटिकेशन वगैरह कर लीजिए और काम ख़त्म है। उसके बाद में उसमें से चाहे डिलीट कर दीजिए, बस फिर तो आप फिर अपने मोबाइल में जब आपको OTR नंबर मिल जाए तो आप अपना लॉगिन कर लीजिए, बस इतना से काम है। ठीक है, तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो आप तक पहुँच जाए, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।